कांग्रेस की G21 समूह के नेताओं की ओर से सामूहिक और समावेशी नेतृत्व की मांग किए जाने के 2 दिन बाद शुक्रवार को इस समूह के एक प्रमुख सदस्य गुलाम नबी आजाद ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पहुंचकर उनसे मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस बैठक में उन्होंने G21 समूह के पक्ष को उनके समक्ष रखा है। तो वहीं गुलाम नबी आजाद ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ने पर चर्चा हुई है। सोनिया गांधी से मुलाकात अच्छी रही। कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि उन्हें अध्यक्ष के रूप में बने रहना चाहिए। हमारे पास बस कुछ सुझाव थे जो साझा किए गए थे। तो देखिए, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। विधानसभा चुनावों को लेकर इस बीच चर्चा हुई। सोनिया गांधी से ये गुलाम नबी आजाद की तरफ से कहा गया है। जब मुलाकात के बाद वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस बातचीत में जो मुलाकात हुई इसमें इसको लेकर बातचीत की गई और साथ ही साथ जिस तरह से 5 राज्यों में जो कांग्रेस को करारी हार मिली है उसको लेकर भी चर्चा की गई कि किस तरह से पार्टी और संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, 5 राज्यों में चुनावी हार के बाद कांग्रेस के अंदर जो अंतरकलह है वो भी सामने आने लगी है और एक दूसरे पर भी नेता मंत्री आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ममता चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। ममता का रुख करेंगे सीधा। ममता, देखिए, 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार मंथन तो जारी था ही, बैठकें लगातार की जा रही थी। उसके बाद देखिए G23 जो नेता थे उनकी तरफ से बैठक की गई और उसके बाद जो चीजें सामने निकल कर आई और आरोपों का सिलसिला और निशाना साधने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो खत्म नहीं होता दिखा। उसके बाद देखिए, अब ये महत्वपूर्ण बातचीत जो सोनिया गांधी और गुलाम नबी आजाद के बीच हुई उसमें उन्होंने ये कहा कि जो आने वाले चुनाव है उनको लेकर बातचीत हुई। साथ ही साथ जो हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा उसको लेकर भी बातचीत हुई, क्योंकि इससे पहले गांधी परिवार को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे। G23 की जो बैठक हमने देखी कि गांधी परिवार से अलग भी कोई अब ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस को चलाए सिर्फ गांधी परिवार ही क्यों, इस तरह की तमाम चीजें हमने देखी। अभी इसको लेकर जानकारी की जो बातचीत हुई है सोनिया गांधी और गुलाम नबी आजाद के बीच कितनी महत्वपूर्ण और किस तरह से इसको देखा जाए, जानकारी। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए, गुलाम नबी आज़ाद और सोनिया गांधी की मुलाकात कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दिन पहले ही गुलाम नबी आज़ाद के आवास पर G23 के तमाम नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें इस बात को लेकर चर्चा की गई कि आखिरकार देश भर में जहां पर भी चुनाव हो रहा है कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते लगातार कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए, पंजाब में सरकार थी, वहाँ पर भी हार गई और हार बेहद शर्मनाक। और एक नई पार्टी से जिसने पंजाब की अगर बात करें शुरुआत किया था आम आदमी पार्टी ने, और वहां पर कांग्रेस पार्टी को हराकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आसीन हो जाती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर G23 की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई, हार की वजहों को लेकर और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी कि आखिरकार कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता। अगर किसी से किसी मुद्दे पर बातचीत करना हो तो कोई कॉल रिस्पॉन्ड करने को तैयार नहीं है। इन तमाम चीज़ों को लेकर शंकर सिंह वाघेला भी सामने आए, जिन्होंने कहा कि अहमद पटेल की कमी सबको बहुत ज़्यादा अखर रही है, वो नहीं है और वो रहते थे तो किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो तो वो उसका निदान करने के बाद ही सोते थे। तो कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान पर सवाल खड़ा होने शुरू हो गए थे और इसी के मद्देनज़र कल शाम को सोनिया गांधी के आवास पर गुलाम नबी आज़ाद पहुंचते हैं और उन्होंने G23 की बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है उसकी जानकारी सोनिया गांधी को दी और उनको बताया कि आखिरकार क्या वजह है जो G23 है उनकी बैठक हुई है और किन किन पहलुओं को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि बैठक के बाद जब गुलाम नबी आज़ाद बाहर निकले, जब उनसे सवाल किया गया कि आखिरकार अचानक सोनिया गांधी से मुलाकात क्यों, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ऐसे में चुनाव में अगर हार जीत हो तो उसकी समीक्षा के लिए और इसके अलावा पार्टी के अंदर के तमाम तथ्यों और पहलुओं को लेकर, समस्याओं को लेकर पार्टी की अध्यक्षा से मुलाकात करना कोई नई बात नहीं है और इसको किसी को भी आश्चर्यजनक तरीके से नहीं ले
देना चाहिए, ये एक रूटीन काम है, ऐसा कहना था गुलाम नबी आजाद का। लेकिन सबको पता है कि G23 की बैठक में तमाम नेता आए, मणिशंकर अय्यर भी इस बैठक में शामिल हुए, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, अखिलेश प्रसाद सिंह, तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के शामिल हुए और एक रणनीति भी बनाई गई कि G23 के जो नेता हैं वो 5 राज्यों में जहां पर भी कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है वहां पर जाएंगे और वो खुद से भी उसका आकलन और समीक्षा करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किन वजह से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो इन तमाम चीजों को लेकर सबको पता है कि आज के समय में क्योंकि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, तो ऐसे में पार्टी के अंदर से ही बगावत और कहा जा सकता है कि पार्टी के ऊपर छींटाकशी लगातार जारी है। देखना यही होगा कि ये जो तनातनी कांग्रेस के अंदर चल रही है ये कहाँ जाकर थमता है। बिल्कुल ममता, और देखिए सवाल तो उठना लाजमी है ना ममता, क्योंकि पार्टी खुद ही मजबूत नहीं होगी तो वो धरातल पर कैसे काम करेगी, क्योंकि अभी कांग्रेस ये सोच रही है, उसकी रणनीति है कि शून्य से उसको शुरुआत करनी है, लेकिन खुद ही सबसे पहले संगठन मजबूत हो तभी तो तमाम चीज़ों के बारे में काम काज किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले अगर हम गुलाम नबी आज़ाद की बात करें तो इससे पहले 2 बार फोन पर भी बात हो चुकी है, और जो अंदरूनी लड़ाई लगातार सामने निकल कर आ रही है, तब तक ये तमाम चीज़ें सही नहीं होगी, तब तक कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती है। और सवाल इसलिए भी लगातार खड़े किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए संगठन पर कांग्रेस पार्टी को अब मजबूत होने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त भी देखा जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान था कांग्रेस मुक्त भारत, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उसी दिशा में जाते हुए दिखाई दे रही है। जहां पर सत्ता में थी वो भी उसके हाथ से छिनता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि संगठनात्मक फेरबदल हो और कमान जो है ऐसे लोगों के हाथ में आए जो सही तरीके से कांग्रेस पार्टी को चला सके। हालांकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो साफ तौर पर ये आरोप लगाते हैं पार्टी आला कमान पर कि अगर किसी को कोई समस्या हो, पार्टी आला कमान से मुलाकात करना चाहे तो उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, यानी कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। जब बातचीत नहीं होगा तो समस्याओं का समाधान होना भी संभव नहीं है, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी में फूट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ज़रूरत है आज की तारीख में कि कांग्रेस पार्टी, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुआ है, 1-2 राज्यों में अभी भी कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में समय रहते हुए ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक फेरबदल हो और देखा जाए तो ज़रूरी है कि वो इस तरीके से काम करे ताकि पार्टी के अंदर जो अभी भी नेता हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके, ताकि कांग्रेस पार्टी सही तरीके से चल सके। अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने तमाम प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा ले लिया है, फेरबदल की बात कही जा रही है, तो देखना यही होगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी क्या इस हार से सबक लेती है। यदि सबक नहीं लेती है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए ही खतरनाक ये साबित होगा। आने वाले समय में धीरे धीरे करके जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी राज्यों से बाहर होती जा रही है तो उसके लिए ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। और देश में देखा जाए तो एक अच्छा लोकतंत्र होने के नाते एक मजबूत विपक्ष का भी होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को सही तरीके से रखे ताकि उसका जो अस्तित्व है देखा जाए धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो कहीं ज्यादा समस्या ना हो जाए जिस तरीके से पार्टी के अंदर ही लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी को संगठन को लेकर विचार करने की जरूरत है आज के समय में। बिल्कुल ममता, बने रहिए आप हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।